गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 16 पढ़ेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। इन द्वीपों का पता लगाने वाले कप्तान ब्लेयर के नाम पर ही इस द्वीप समूह की राजधानी का नाम पोर्ट ब्लेयर रखा गया है। ये पोर्ट जो कप्तान थे ब्लेयर, इनके नाम पर ही इस राजधानी का नाम पड़ा पोर्ट ब्लेयर। ये द्वीप अत्यंत सुंदर और मनोरम है। यहाँ का इंद्रधनुषी सौंदर्य देखते ही बनता है। इंद्रधनुषी सौंदर्य मतलब जैसे इंद्रधनुष में आपने देखे 7 रंग होते हैं, उसी तरह से ये जो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। परंतु इस सुहावने द्वीप समूह के विषय में लोग या तो बिल्कुल नहीं जानते हैं या उनकी जानकारी अधूरी है, क्योंकि वहाँ लोग इतना नहीं जा पाते हैं, तो इसकी जानकारी भी कम है और इसलिए मतलब वहाँ की जानकारी कम है। अंडमान निकोबार जाने के लिए भारतीयों के लिए किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। उन्हें आवश्यकता नहीं लेनी पड़ती। विदेशियों को गृह मंत्रालय से अनुमति लेनी पड़ती है। तो वहाँ अंडमान निकोबार जाने के लिए भारतीयों को तो कोई भी अनुमति नहीं लेनी पड़ती। विदेशी लोगों को गृह मंत्रालय से अनुमति लेनी पड़ती है। इस द्वीप समूह की आबादी कम है। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और बौद्ध सभी धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। सब लोग यहाँ मिलजुल कर रहते हैं। जो लोग महानगरों से कुछ दिनों के लिए यहाँ आते हैं, उन्हें यहाँ का जनजीवन बड़ा विचित्र लगता है। जनजीवन लोगों का जीवन मूल मतलब वहाँ जो रहने उनको बड़ा अजीब सा महसूस होता है। यहाँ बड़े बड़े होटल नहीं हैं, सर्वत्र शांति का वातावरण है। यहाँ के मूल निवासियों की शक्ल सूरत और रहन सहन भारतीयों से थोड़ा भिन्न है। यहाँ के निवासियों का मुख्य भोजन नारियल का पानी, केला और पपीता है। जंगली हिरन और सूअर के अलावा यहाँ के लोग मछली का भी शिकार करते हैं। अंडमान में लोगों का मुख्य व्यवसाय बेंत और बांस की लकड़ी से टोकरियां बनाना है। उनका एकमात्र हथियार तीर कमान होता है। तो व्यवसाय जो करते हैं वो बांस की टोकरियां बनाने का करते हैं और हथियार जो बनाते हैं वो तीर कमान होता है। यहाँ केवल 2 मौसम होते हैं, वर्षा और बसंत। समुद्र से घिरा होने के कारण यहाँ न तो बहुत ठंड होती है और न बहुत गर्मी। अंडमान द्वीप समूह की जलवायु आर्द्र है। यहाँ वर्षा अप्रैल मास के अंतिम सप्ताह में शुरू हो जाती है। यहाँ न तो कोई नदी है और न कोई तालाब और न कोई झील। वहाँ पर ना नदी है, न तालाब है और ना ही कोई झील है। वर्षा ऋतु में द्वीप समूह के जीवन में ताजगी आ जाती है। जहाँ तक दृष्टि जाती है हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। यहाँ समुद्र और आकाश का रंग अवश्य ही धूमिल हो जाता है। जब वहाँ बारिश होती है तो आकाश और समुद्र मतलब धूमिल हो जाते हैं, धुंधले से दिखाई देते हैं। अधिक वर्षा के कारण यहाँ पेड़ पौधे बड़ी आसानी से उगते हैं। वर्षा ज़्यादा होती है इसलिए यहाँ पेड़ पौधे भी ज़्यादा उगते हैं, इसलिए वहाँ हरियाली दिखाई देती है। यहाँ लगभग 20 प्रकार के अच्छे वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ सबसे श्रेष्ठ वृक्ष को सलवरी कहा जाता है। घने जंगलों में लकड़ी के व्यापार से सरकार को बहुत लाभ होता है। पोर्ट ब्लेयर में लकड़ी चीरने का भी कारखाना है। यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ है। यहाँ धान, लकड़ी और नारियल का उत्पादन होता है। यहाँ देसलाई की तिलियाँ बनाने का भी कारखाना है। जो माचिस बनाई जाती है ना, उसकी तिलियाँ भी यहाँ बनाई जाती हैं। यहाँ लोग सामूहिक लोक नृत्य में भाग लेते हैं और विवाह आदि के अवसर पर खूब नाचते गाते और खुशियाँ मनाते हैं।
सामूहिक लोक नृत्यों में स्त्रियां भी भाग लेती हैं। सड़कों की कमी के कारण अधिकतर लोग छोटी छोटी किश्तियों में सवार होकर ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक आते जाते हैं। किश्तियाँ मतलब जो छोटी छोटी बोट होती है, नाव होती हैं। साधारण निकोबारी औसत कद के होते हैं। उनके चेहरे को देखकर उनकी आयु का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वो छोटी कद के होते हैं, तो वो ऐसे मतलब उनका आयु नहीं पता लग पाती। यहाँ दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं है। विवाह के अवसर पर लड़के वाले या लड़की वाले एक दूसरे को कुछ नहीं देते। केवल इस बात का फैसला किया जाता है कि विवाह के बाद अपना घर छोड़कर लड़का या लड़की के घर में जाकर रहेगा या लड़की लड़के के घर जाएगी। इसका फैसला दोनों पक्षों के परिवार के सदस्यों की संख्या को देखकर किया जाता है। जिस परिवार में ज़्यादा सदस्य होते हैं वही अपना परिवार छोड़कर दूसरे परिवार में चला या चली जाती है। ऐसा करने का उद्देश्य केवल यह होता है कि थोड़े सदस्यों वाले परिवार में सदस्यों की और सामूहिक ढंग से काम करने वालों की संख्या में वृद्धि हो। मतलब जहाँ थोड़े सदस्य हैं तो वो काम भी करेंगे और उनका समूह भी बढ़ेगा, तो इसलिए ऐसा किया जाता है। कार निकोबार में गांव के मुखिया का बड़ा महत्व और आदर होता है। गांव के सभी छोटे बड़े झगड़ों का निपटारा भी वही करता है। जो वहाँ का मुखिया है वही सारे फैसले करता है। अंडमान द्वीप के प्रमुख नगर पोर्ट ब्लेयर में सन 1906 ईस्वी में बनी ऐतिहासिक सेंट्रल जेल है। यहाँ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में के कुछ प्रमुख व्यक्तियों को अपने जीवन का बहुत बड़ा भाग व्यतीत करना पड़ा था। जो यहाँ के जो जितने भी स्वतंत्रता संग्रामी थे वो लोग भी वहाँ पर काफ़ी समय इसी सेंट्रल जेल में रहना पड़ा। तो हमें इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? हमें परिश्रम और त्याग करना चाहिए, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। बच्चों, ये लेसन मैंने आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में बताया, कहाँ है कैसे है, और ये लेसन आप पढ़ेंगे। इसमें कुछ समझ में ना आए वो मुझसे पूछ लेंगे, और इसके क्वेश्चन वर्ड मीनिंग तो आपको ने कर ही लिए होंगे, और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स मैं PDF के द्वारा भेज दूँगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।